जय हिंद बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग अमीन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अमीन के सबसे पहले अमीन के चैप्टर में हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन स्टडी करेंगे। तो हम लोग की स्टार्टिंग है अमीन चैप्टर की या अमीन फंक्शनल ग्रुप की, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन, IUPAC नेमिंग ऑफ अमीन या IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन। नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन, IUPAC nomenclature of amine. We can write IUPAC nomenclature of amine. तो बेटा अमीन जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक कंपाउंड होता है अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर 3 हाइड्रोजन होते हैं और एक लोन पेयर होता है। तो ये अमोनिया कंपाउंड से ही अमीन से राइज होते हैं। अगर हम एक हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया को एल्किल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें, एक हाइड्रोजन अमोनिया को हम कार्बन की यूनिट एल्किल ग्रुप के द्वारा अगर रिप्लेस करते हैं बेटे, तो यहाँ हमारा एक अमीन बन के आएगा। इसको हम लोग 1 डिग्री अमीन RNH2 ऐसे तो फॉर्मूलेशन में लिखेंगे। कंप्लीट स्ट्रक्चर में R के ऊपर R के साथ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, और फॉर्मुलेट करके RNH2 बोलेंगे। और इस अमीन को हम लोग 1 डिग्री अमीन बुलाते हैं। ये 1 डिग्री अमीन है। अगर हम 2 हाइड्रोजन ऑफ नाइट्रोजन को एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, 2 ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाई एल्किल ग्रुप, अमोनिया की तुलना में अगर आप देखें तो इसके 2 हाइड्रोजन को हमने एल्किल ग्रुप से हटा दिया, तो ये फॉर्मुलेट होके क्या हो जाएगा R2NH। तो ये बन जाएगा 2 डिग्री अमीन। ये बन जाएगा 2 डिग्री अमीन। अब 2 डिग्री अमीन में चूंकि 2 एल्किल ग्रुप आए हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी एक हो सकती है कि दोनों एल्किल ग्रुप आपस में अलग अलग हों। तो दोनों एल्किल ग्रुप अगर आपस में अलग अलग होंगे तो हम लोग RNH R' लिख सकते हैं इसके जनरल प्रेजेंटेशन को, या R'NH इस प्रकार से कंडेंस करके R'NH भी लिख सकते हैं। तो बेटे ये हो गया आपका 2 डिग्री अमीन। पहला वाला RNH2 1 डिग्री अमीन और ये 2 डिग्री अमीन। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ के हमारे पास बन जाएगा 3 डिग्री अमीन। क्या करना है, नाइट्रोजन के ऊपर अमोनिया के नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन को हटा के एल्किल ग्रुप लगा दीजिए, तो ये R3N के रूप में एस्टेब्लिश होगा। R3N के रूप में एस्टेब्लिश होगा और ये बनेगा 3 डिग्री अमीन। इसमें भी 2 एल्किल ग्रुप एक जैसे रख सकते हैं, एक अलग, या तीनों एल्किल ग्रुप आपस में आप अलग अलग ले सकते हैं। एक को R लिखा, एक को R', एक को R'। ये शो कर रहा है कि तीनों एल्किल ग्रुप आपस में अलग अलग हैं। ये वाला शो कर रहा है कि तीनों एल्किल ग्रुप आपस में अलग अलग हैं 3 डिग्री अमीन के। इसमें 2 एक जैसे हैं, एक अलग है तीसरा वाला R' के रूप में, और यहाँ तीनों एक जैसे भी हो सकते हैं। तो इट डिपेंड अपॉन कंडीशन कि कैसा आपको 3 डिग्री अमीन दिया हुआ है। तो RNH2 इज 1 डिग्री अमीन, R2NH इज 2 डिग्री अमीन और R3N इज 3 डिग्री अमीन। ऐसे अगर मैं कहता हूँ 1 डिग्री अमीन की पहचान के लिए R न लिख के अगर आए तो NH2 अगर आ गया तो ये 1 डिग्री अमीन है। अगर NH केवल दिख रहा है आपको तो ये 2 डिग्री अमीन है, और केवल अगर N दिख रहा है अमीन में तो ये 3 डिग्री अमीन है। ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो दिस इज अबाउट
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन। जैसे अगर आपसे केवल पहचान करवाने के लिए अगर मैं एक दो स्ट्रक्चर लिखता हूँ आपके सामने और आप देखें, अगर एक मिनट मैं कुछ एडिशनल पेज ऐड कर लूँ इसमें पहले। हाँ बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको ये पहचानना है ये दिया हुआ अमीन कौन से डिग्री का है, बस इतना ही हमें पहचानना है। तो देखिए हम क्या लिखते हैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल। CH3, CH2, CH2NH2। एक ये लिखा, एक लिख दिया CH3, CHNH2, CH2, CH3। एक लिख दिया CH3NH, CH3 और एक लिख दिया CH3N, C2H5 एंड CH3। आपको ये 4 अलग अलग अमीन मैंने दे दिए। आपसे मैं कहता हूँ इसकी डिग्री बताओ भाई, केवल डिग्री पूछ रहे हैं। 4 अलग अलग अमीन, इसकी डिग्री। देखिए आप, जब आप, एक तो बड़ा सिंपल है कि कार्बन के बॉन्ड चेक, नाइट्रोजन के बॉन्ड चेक कीजिए कितने साइड से कार्बन से बना है। या तो NH2 अगर दिख जाए आपको, NH2 जहाँ जहाँ दिख जाएगा वो 1 डिग्री का अमीन होगा। NH2 एंड NH2। ये देखिए नाइट्रोजन एक साइड से कार्बन जुड़ा है, नाइट्रोजन एक साइड से कार्बन जुड़ा है, ऐसे। या केवल NH2 देख के भी आप 1 डिग्री अमीन कंक्लूड कर सकते हैं। नाइट्रोजन 2 साइड से कार्बन जुड़ जाए या NH का ग्रुप दिख जाए तो NH का मतलब 2 डिग्री अमीन। और नाइट्रोजन 3 साइड से कार्बन से जुड़ जाए या N केवल दिख जाए, बाकी उस पर कोई H न दिखे, तो ये 3 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन। अगर मैं आपको एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देके कहूँ कि आप पहचाने कि ये अमीन कौन सी डिग्री का है, मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दे रहा हूँ आपके सामने। मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आपके सामने दे रहा हूँ और आपसे कहता हूँ कि आप अमीन की डिग्री पहचानिए। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से आपको डिग्री पहचानना है। तो मेरे ख्याल से अब आपके लिए कठिन नहीं है बच्चों। NH दिखते ही बोलो 2 डिग्री अमीन, N दिखते ही बोलो 3 डिग्री अमीन और NH2 दिखते ही बोलो 1 डिग्री अमीन। बहुत आसान। NH2 दिखा अमीन में तो 1 डिग्री, NH दिखा तो 2 डिग्री, N दिखा तो 3 डिग्री। चलिए अब हम लोग इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर में आते हैं। अब इसकी हम लोग नेमिंग में आते हैं बच्चों। हम लोग इसके नेमिंग के पार्ट में आ रहे हैं। 1 डिग्री अमीन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद 2 डिग्री अमीन, उसके बाद 3 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन IUPAC सिस्टम में ये बुलाया जाता है एल्केनामाइन। एल्केन, लोकेट नंबर के लिए जगह छोड़िए, NH2 जहां लगा होगा वो नंबर लिखेंगे, और अमीन एल्केनामाइन। और कॉमन सिस्टम में बुलाया जाता है एल्किल अमीन। IUPAC में एल्केनामाइन, कॉमन सिस्टम में एल्किल अमीन। चलिए एक लेके चलते हैं हम लोग 1 डिग्री अमीन में। NH2 का ग्रुप होगा, उसके ऊपर हमने सबसे पहला एल्किल ग्रुप लगाया CH3। तो पहले हम लोग कॉमन करेंगे, फिर IUPAC करेंगे। तो कॉमन सिस्टम में अगर आप देखें तो कौन सा ये एल्किल ग्रुप आपको दिख रहा है? एल्किल अमीन लिखना है बच्चों। कौन सा एल्किल ग्रुप दिखा? बहुत सिंपली आप कहेंगे हमको मिथाइल दिखा, तो मिथाइल, उसके बाद अमीन, मिथाइल अमीन। कॉमन सिस्टम में मिथाइल अमीन। IUPAC में जब आप आएंगे
IUPAC में जब आप आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप ये बताओ कि कितने कार्बन का एल्केन है। यहाँ एक कार्बन का एल्केन हो गया, एक कार्बन का एल्केन हुआ, कहानी खत्म, यहीं पे, आगे चेन बढ़ी नहीं। तो एक कार्बन का वर्ड रूट क्या हुआ? मेथ। एल्केन अमीन, मेथ सैचुरेटेड ही माना जाएगा, कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो कहीं उम्मीद ही नहीं है इसमें। मीथेन और फिर अमीन, मीथेनामाइन। यहाँ पे नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक कार्बन में पोजीशन बदलने के कोई चांस नहीं। तो मिथाइल अमीन एंड मीथेनामाइन। अगला कंपाउंड अगर हम लोग करते हैं बच्चों, नेक्स्ट कंपाउंड के लिए अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 2 कार्बन का ग्रुप ले लीजिए, CH2 CH3 NH2। तो एल्किल, पहले इस पूरे एल्किल को अगर आप देखें, एल्किल अमीन, तो एकदम क्लियर है आपको कि ये एल्किल ग्रुप एथाइल ग्रुप है। तो एथाइल अमीन। IUPAC में चलेंगे हम लोग, IUPAC करेंगे इसका। तो IUPAC में क्या हो जाएगा बच्चों? इसके कार्बन को 1, इसके कार्बन को 2, तो इथेनामाइन, ये हो जाएगा इथेनामाइन। ये हो जाएगा आपको इथेनामाइन। मीथेनामाइन के बाद इथेनामाइन। क्या यहाँ 1 अमीन लिखना जरूरी है? नहीं, यहाँ 1 अमीन लिखना जरूरी नहीं है। क्यों? इसका जवाब आपको खुद से देना चाहिए, क्योंकि इसमें आप खुद से दे सकते हैं इसका जवाब। इथेन 1 अमीन लिखना क्यों नहीं आवश्यक है इसमें। इसके बाद है आपके पास, अगर मैं कहता हूं तो ये 3 कार्बन की यूनिट में CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 NH2। 3 कार्बन की यूनिट में एक और बन सकता है, CH3 CH3 एंड देन NH2। चलिए इसका पहले तो कॉमन नेम कर लें। ये ग्रुप देखिए एल्किल का, ये है आपका नॉर्मल प्रोपिलअमीन, N प्रोपिल अमीन। और इस एल्किल ग्रुप को अगर आप देखें तो ये आपको नजर आएगा आइसोप्रोपिल। ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल अमीन, N प्रोपिल अमीन और आइसोप्रोपिल अमीन, ये इसका कॉमन नेम है। अब IUPAC करेंगे तो 1 एंड टू अनदर एंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। उसके बाद नंबरिंग में लोएस्ट लोकेंट रूल लगा के चलना है आपको। देखिए आप, एक सिरे से दूसरा सिरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, 3 की चेन इसमें भी, एक सिरे से दूसरा सिरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, 3 की चेन इसमें भी। नंबरिंग में लोएस्ट लोकेंट फॉलो करना है 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन का चेन हो गया, प्रोप हो गया। उसके बाद सैचुरेटेड है तो एन प्रोपेन, और अमीन कौन से नंबर पे लगा? 1 अमीन। तो ये हो जाएगा बेटे प्रोपेन 1 अमीन। इसमें देखेंगे नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अमीन 2 नंबर पे आया तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 अमीन। प्रोपेन 1 अमीन, प्रोपेन 2 अमीन। सिमिलरली अगर आपके सामने एक कंपाउंड ये दिया जाए CH3 CH3 CH2 NH2, ये एल्किल ग्रुप आप देखिए, आपको पता होना चाहिए एल्किल ग्रुप कौन सा आ रहा है। इस एल्किल ग्रुप का कॉमन नेम क्या होगा? क्या ये आइसोब्यूटिल है? जी हाँ, ये आइसोब्यूटिल है। तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटिल अमीन। और IUPAC में जब आप आएंगे तो 1 एंड टू अनदर एंड, 1 एंड टू अनदर एंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन,
फंक्शनल ग्रुप उस चेन में आना चाहिए। देखिए आप यहाँ से यहाँ चले गए, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन आ गया इसमें। तीन से बड़ी इसमें कोई चेन आपको दिखेगी नहीं। और उसके बाद नंबरिंग करना है आपको डबल अमीन वाले कार्बन को लोवेस्ट लोकेंट देते हुए 1 2 3। तो कंपाउंड तो आपका प्रोपेन का 1 अमीन दिख रहा है। प्रिंसिपल चेन प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन फिर अमीन। प्रोपेन का 1 अमीन है आपका ये कंपाउंड, लेकिन इसके 2 नंबर पे एक्स्ट्रा एक मिथाइल आपको नजर आएगा। तो 2 मिथाइल, देखिए 2 मिथाइल हो गया, 2 नंबर मिथाइल आ रहा है। एक सिरे से दूसरा सिरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लिया, 2 नंबर मिथाइल आया, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन। चलिए ये हो गया हमारे पास IUPAC के नॉमेनक्लेचर के कुछ सिस्टम। अब हम क्या करते हैं, आपको कुछ 1 डिग्री अमीन के नॉमेनक्लेचर और देते हैं, देखें आप बना पाते हैं कि नहीं। 1 डिग्री अमीन के कुछ नॉमेनक्लेचर के केस में आपको दे रहा हूं। वन डिग्री अमीन के कुछ नॉमेनक्लेचर के केस देखेंगे। 1 डिग्री अमीन की पहचान होती है NH2। एक, दो, इन 2 का बनाइए नॉमेनक्लेचर। 1 डिग्री अमीन है, IUPAC बनाना है। 1 एंड टू अनदर एंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, वो कार्बन आना चाहिए जिसमें NH2 लगा हुआ है। हो गया ये। नंबरिंग करते समय NH2 वाले कार्बन को लीस्ट लोकेंट वाले साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया आपका हेक्सेन का 2 अमीन। हेक्सेन 2 अमीन। और 4 नंबर पे क्या है बच्चों, मिथाइल। तो 4 मिथाइल हेक्सेन 2 अमीन। इसके नेक्स्ट वाले में क्या है, यहां से देखिए कार्बन की चेन स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5 6 7, 7 की चेन 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7। 4 पे एक मिथाइल आ रहा है आपको, और एक मिथाइल 5 पे भी दिख रहा है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 4,5 डाई मिथाइल और हेप्टेन 1 अमीन। हेप्टेन 1 अमीन। हेप्टेन 1, इसको नीचे लिख देता हूँ, अमीन। तो ये इसका कंपाउंड का 1 डिग्री अमीन का बच्चों यहाँ पे मैंने आपको IUPAC बता दिया सारा का सारा। तो ये हो गया 1 डिग्री अमीन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को भी। हम लोग बच्चों डिस्कशन में ले आएंगे 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को। देखिए 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन सिस्टम क्या है, पहले 2 डिग्री अमीन देखें फिर 3 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन, इसमें क्या होगा, RNHR। RNHR। तो देखिए 1 डिग्री अमीन से 2 डिग्री अमीन आगे बढ़ता है। तो 1 डिग्री अमीन में क्या था कि RNH2 था। 1 डिग्री अमीन में होता है RNH2, और इसको हम लोग एक R को N के साथ लेके N का नंबर करके उसको हम लोग एल्केनामाइन प्रोनाउंस करते हैं। R और N मिला के एक तरह से कहिए एल्केनामाइन बनता है। R के ऊपर N, तो R के ऊपर N तो इसमें भी है, तो एल्केनामाइन तो इसमें भी है। कोई R ले लीजिए, इधर का R भी मिला सकते हैं। R के साथ N मिला के एल्केनामाइन, R के साथ N मिला के अगर एल्केनामाइन आपने लिया तो दूसरा जो R होगा इसको हम एक एल्किल ग्रुप के रूप में लेंगे जो नाइट्रोजन के ऊपर लगा हुआ है। तो इसका सिस्टम क्या बनता है, N एल्किल। एक एल्किल को आप नाइट्रोजन के ऊपर लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए N एल्किल,
देन एल्केनामाइन, एल्केनामाइन, एन एल्किल एल्केनामाइन नेमिंग होती है बच्चों। एल्किल अगर दोनों सेम है एल्किल ग्रुप तो किसी को एल्किल बुला लेते हैं, अदरवाइज एल्किल जनरली स्मॉल वाले को बुलाया जाता है, छोटे वाले को नाइट्रोजन का एल्किल बुलाते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखिएगा तो क्लियर होगा। CH3NHCH3, ये इसका IUPAC सिस्टम है जो एन एल्किल एल्केनामाइन। कॉमन में इसको क्या बुलाते हैं एक बार देख लें आप। कॉमन में बुलाते हैं, दोनों एल्किल को एक साथ कर लीजिए, डाई एल्किल, डाई एल्किल और फिर अमीन, ये कॉमन नेम हुआ। 1 डिग्री अमीन का कॉमन नेम था एल्किल अमीन, तो इसमें 2 एल्किल आए तो डाई एल्किल अमीन। अब देखिए इसका कॉमन नेम क्या होगा, फिर IUPAC करेंगे। इस कंपाउंड का कॉमन नेम C फॉर कॉमन, I फॉर IUPAC, तो C फॉर कॉमन इसके दोनों एल्किल बुलाइए। दोनों एल्किल क्या हैं, दोनों मिथाइल हैं, तो डाई मिथाइल अमीन, ये कॉमन नाम हो गया। डाई मिथाइल अमीन इज द कॉमन नेम। डाई एल्किल अमीन, उसी पैटर्न पे डाई मिथाइल अमीन। अब इसका अगर आप एक इसका IUPAC इसका बनाया जाए तो दोनों एल्किल सेम है, किसी एक एल्किल को नाइट्रोजन का एल्किल बुलाइए, N के ऊपर लगा हुआ एल्किल, दोनों एल्किल सेम है, किसी एक को आप एल्किल बुला लीजिए, तो N के ऊपर इस घिरे हुए एल्किल को अगर हम लिए तो N के ऊपर मिथाइल, और फिर ये हो जाएगा एल्केनामाइन। कितने कार्बन का एल्केनामाइन, 1 कार्बन का, तो 1 कार्बन का एल्केनामाइन मतलब मीथेनामाइन, एन मिथाइल मिथेनामाइन, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आइए, मान लीजिए हम दोनों एल्किल अलग अलग कर दें, हम दोनों एल्किल अगर अलग अलग कर दें तो कॉमन नेम में दोनों एल्किल अलग अलग हो गए, तो अब डाई तो बुला नहीं सकते, दोनों एक जैसे तो है नहीं कि डाई मिथाइल या डाई इथाइल बुला लें, दोनों एल्किल का नाम लेना पड़ेगा। इथाइल, ई फॉर इथाइल, देन M फॉर मिथाइल अमीन, क्या नाम हो जाएगा बच्चों, इथाइल मिथाइल अमीन। IUPAC करेंगे तो छोटे वाले एल्किल को घेर के इसको आप N के ऊपर एल्किल बुलाइए, N एल्किल, तो ये बुलाया जाएगा N का मिथाइल, N मिथाइल, एंड देन फिर 2 कार्बन का एल्केनामाइन, और 2 कार्बन के एल्केनामाइन में आप ऊपर से देख सकते हैं कि हम लोगों ने नंबरिंग नहीं करी थी। 2 कार्बन के एल्केनामाइन में नंबरिंग नहीं हुई थी बच्चों, देखिए इथेनामाइन लिखा गया था, तो यहाँ भी 2 कार्बन का एल्केनामाइन विदाउट नंबरिंग आएगा इथेनामाइन, इथेनामाइन, एन मिथाइल इथेनामाइन। सिमिलरली एक इसको अगर बनाया जाए आपके लिए, देखिए एक कंपाउंड दिया जाए आपको CH3 CH2 CH2 NH C2H5, इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम मतलब डाई एल्किल अमीन। दोनों एल्किल बुलाएंगे तो एक एल्किल इथाइल, एक एल्किल नॉर्मल प्रोपिल है और एक एल्किल इथाइल है, तो डाई एल्किल अमीन का फ्रेम है इसका, दोनों एल्किल बुलाने हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों एल्किल को अलग अलग बुलाना पड़ेगा। ई फॉर इथाइल पहले बुलाइए, देन नॉर्मल प्रोपिल, देन अमीन। इथाइल एन प्रोपिल अमीन इसका कॉमन नेम हो जाएगा बच्चों। IUPAC क्या बना पा रहे हैं, IUPAC क्या होगा, एन एल्किल बुलाना है तो एक एल्किल, जो R है उसको एल्किल बुलाएंगे, तो छोटे वाले को एल्किल बुलाने को बोलता है,
तो इसको आप एल्किल बुलाएंगे और IUPAC का क्या लिखेंगे आप, N के ऊपर कौन सा ग्रुप आ गया, इथाइल, एंड देन एल्केनामाइन में 3 की चेन हो गई, और नंबरिंग करते समय NH2 या N वाले फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। इसमें NH2 तो है नहीं, लेकिन N तो फंक्शनल ग्रुप के रूप में है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा N इथाइल, 3 कार्बन की चेन प्रॉप, फिर एन, और कौन से नंबर पे अमीन आ रहा है, तो ये जाएगा 1 अमीन, N इथाइल प्रोपेन 1 अमीन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा बच्चों। चलिए कुछ 2 डिग्री अमीन का IUPAC नाम लिखिए इसी पैटर्न पे, कुछ 2 डिग्री अमीन का IUPAC नाम लिखिए, देखते हैं। हाइड्रोजन छोड़ दे रहे हैं इसमें, केवल IUPAC लिखवा रहे हैं। NHCH3, N एल्किल अल्केनामाइन, N एल्किल अल्केनामाइन IUPAC का फ्रेम है। तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन के ऊपर छोटा वाला एल्किल आया है उसको घेर के एल्किल बुला लो। तो ये N के ऊपर क्या आ गया, मिथाइल, N मिथाइल। अब एल्केनामाइन, नाइट्रोजन को एल्केनामाइन का अमीन का ग्रुप मानेंगे, और एल्केनामाइन में एक सिरे से दूसरा सिरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन गिनते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन के एल्केन और 2 नंबर पे नाइट्रोजन मतलब अमीन लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन 2 अमीन, N मिथाइल हेक्सेन 2 अमीन इसका IUPAC नाम है बच्चों, N मिथाइल हेक्सेन 2 अमीन। एक आंक और देखें, एक आंक और देखें, इस केस में आइए आप, इस केस में पहले अल्किल, नाइट्रोजन का अल्किल तो मिथाइल हो गया, N एल्किल में N मिथाइल हो गया, और एल्केनामाइन में कार्बन की चेन बड़ी वाले की एक एंड से दूसरा एंड, और NH वाला इस तरह से एक सिरे से दूसरे सिरे की नंबरिंग करेंगे कि NH वाले को लीस्ट नंबर मिले। NH मतलब अमीन का ग्रुप है, 2 डिग्री अमीन में NH2 ना होकर NH के रूप में आता है। तो एक सिरे से दूसरा सिरा इस तरह से नंबरिंग करेंगे कि NH वाले ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले, 1 2 3 4 5। तो ये जो एल्केनामाइन है कौन सा हो गया बच्चों, पेंटेन का 1 अमीन। इस पेंटेन के 1 अमीन के 3 नंबर पे भी देखिए मिथाइल लगा हुआ है, पेंटेन के 4 नंबर पे भी मिथाइल लगा हुआ है। तो एक मिथाइल नाइट्रोजन पे और एक मिथाइल पेंटेन 1 अमीन के 4 नंबर पे, फिर से सुनेंगे, एक मिथाइल नाइट्रोजन पे और एक मिथाइल पेंटेन 1 अमीन के 4 नंबर पे। तो कैसे लिखेंगे, दोनों मिथाइल को यहाँ साथ में ले लिया जाता है और पहले नंबर वाला लिख दिया जाता है 4 देन N, 4, N डाई मिथाइल, 4 पे भी है एक मिथाइल, एक नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल है, 4, N डाई मिथाइल, फिर एल्केनामाइन में पेंटेन 1 अमीन, 4, N डाई मिथाइल पेंटेन 1 अमीन। ये एक एग्जाम्पल कराया, ये दूसरा एग्जाम्पल कराया आपको 2 डिग्री अमीन में। अब एक तीसरा भी कीजिए फिर से, अब शायद आप बना पाएं। C नंबर, NH then CH3 then C2H5। अब इसमें क्या है, एक तो ये एल्किल हो गया, छोटा वाला एल्किल तो एल्किल हो गया। अब एल्केनामाइन में एक कार्बन की एक बड़े वाले एल्किल पे जाएंगे और कार्बन की एक चेन से दूसरा सिरा ले लेंगे, नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप के रूप में आना चाहिए NH। ये हो गई प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग इधर से करें, इधर से NH बहुत देर से आ रहा है, इधर से तुरंत आ जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। तो मेन एल्केनामाइन कौन हुआ, हेक्सेन का 3 अमीन,
हेक्सेन 3 अमीन। ये हेक्सेन 3 अमीन समझ में आ रहा होगा आपको। फिर इस हेक्सेन 3 अमीन के 2 नंबर पे एक एल्किल ग्रुप के रूप में लगा मिथाइल, और एक एल्किल N के ऊपर लगा इथाइल। तो पहले E की पहले M, तो पहले E इथाइल। तो इसमें N वाला चाहे बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, लेकिन दोनों को सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए एल्किल को, तो पहले E फॉर इथाइल होगा। किस पे लगा हुआ है? N पे, तो N इथाइल कर दीजिए। और 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? एल्केनामाइन के 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो 2 मिथाइल हेक्सेन 3 अमीन, ये इसका नाम हो जाएगा। अगर ये कंपाउंड कुछ ऐसे होता, ये कंपाउंड कुछ ऐसे होता कि यहां पे हटा दिया मैंने, मान लो इस पे लगता कुछ ऐसा कि यहां जुड़ता एक इथाइल, एक इथाइल कर दिया, और यहां जुड़ता एक मिथाइल। अब नाम क्या होता भाई? अब नाम क्या होता? सबसे पहले आप एल्केनामाइन डिसाइड कीजिए। तो एल्केनामाइन तो अभी भी हेक्सेन का 3 अमाइन ही है, हेक्सेन का 3 अमीन। अब एल्किल के रूप में नाइट्रोजन पे मिथाइल लगा है और एल्केनामाइन में इथाइल लगा है, तो E पहले अब लिखा जाएगा। तो E पहले लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? E फॉर इथाइल, तो 4 इथाइल, और 3 पे क्या लगा? तो अब मिथाइल, सॉरी 3 नहीं, सॉरी इट इज N का मिथाइल। 4 पे इथाइल, N के ऊपर मिथाइल, देन हेक्सेन का 3 अमीन। ये इसका नॉमेनक्लेचर है। D करेंगे, एक और करिए। एक और करिए, NH CH3 CH3, इसका नाम बनाइए। N के ऊपर ये एल्किल छोटा वाला हो गया। एल्केनामाइन डिसाइड करेंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 1 to अनदर एंड, ये एक सिरे से दूसरे सिरे पहुंच गए, ये एल्केनामाइन हो गया। नंबरिंग इधर से करनी चाहिए, नाइट्रोजन एज ए फंक्शनल ग्रुप पहले आ जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? N पे एक मिथाइल और एक मिथाइल 8 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8, N डाई मिथाइल, 8, N डाई मिथाइल, एंड देन नोनेन 3 अमीन। ये इसका नॉमेनक्लेचर है बच्चों, IUPAC। चलिए अब हम लोग 3 डिग्री अमीन में आते हैं। 3 डिग्री अमीन इसी पैटर्न को फॉलो करता है, जरा सा चेंज केवल होगा, और हम लोग 3 डिग्री अमीन भी सीख गए। तो 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पे 3 एल्किल ग्रुप आएंगे। कॉमन नेमिंग में ट्राई एल्किल अमीन, और IUPAC में एक एल्किल एनी ऑफ द बड़ा वाला, कोई भी जो बड़ा वाला एल्किल है, एक N के साथ मिलके एल्केनामाइन बुलाया जाता है। एल्केन लोकेंट अगर पॉसिबल है तो जगह छोड़ दिया, अमीन, और बाकी दोनों को नाइट्रोजन पे लगे हुए एल्किल के रूप में बुलाया जाता है। दोनों जो जनरली छोटे हों या सब बराबर हैं, तो दो को लेके हम लोग N डाई एल्किल बुला लेंगे। दोनों एल्किल अगर एक हैं तो एक साथ N डाई एल्किल, और दोनों एल्किल अलग अलग हैं तो दोनों का N के साथ अलग अलग बुलाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल किया CH3N
CH3 कॉमन, तीनों एल्किल एक ही हैं तो हो जाएगा बच्चों ट्राई मिथाइल अमीन। तीनों एल्किल एक ही हैं, ट्राई मिथाइल अमीन कर लिया। अब IUPAC में आएंगे, तीनों एल्किल एक ही हैं, किसी एक को नाइट्रोजन के साथ मिला दो। जनरली बड़े वाले को मिलाते हैं तो बड़ा छोटा तब होगा जब एल्किल अलग अलग होंगे ना। अब इसमें तो बड़ा छोटा है नहीं कुछ, किसी एक को नाइट्रोजन के साथ मिला के मिथेनामाइन, इसको बुला लिया मेन कंपाउंड मीथेनामाइन, और N के ऊपर 2 एल्किल लगा हुआ बच्चों यहाँ, तो जाएगा N कौन सा एल्किल है बेटे, डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं, हम क्या करते हैं CH3 अब CH2CH3 करते हैं, एक अलग और बाकी दो एक जैसे। तो एल्केनामाइन तो बड़े वाले के साथ ही बुलाया जाएगा। इसमें प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन की हुई और एक पे अमीन लगा हुआ है, और बाकी ये दोनों N के ऊपर एल्किल बुलाए जाएंगे। तो IUPAC में क्या हो जाएगा, ये पहले कॉमन करिए। तो कॉमन में एक ग्रुप इथाइल है, ट्राई एल्किल अमीन बुलाते हैं, तीनों एल्किल को बुलाना होता है तो एक इथाइल हो गया, बाकी दोनों एक जैसे तो डाई मिथाइल, और फिर अमीन। तीनों एल्किल को बुलाना होता है तो एक इथाइल था तो पहले इथाइल लिख लिया, दोनों को मिला के डाई मिथाइल लिख लिया, अमीन। तीनों एक जैसे होता है तो ट्राई एल्किल लिख देते हैं, IUPAC बनाते हैं इसका। अब इसमें एल्केनामाइन तो इथेनामाइन हो गया भाई, इथेनामाइन, और बाकी दोनों एल्किल क्या बुलाए जाएंगे, NN डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल इथेनामाइन। ये देखिए बच्चों, ये इसका IUPAC है। चलिए एक और करते हैं आपके लिए, एक और करते हैं, एक और 3 डिग्री का अमीन बनाते हैं आपके लिए। कुछ पेजेस ऐड कर लिए जाए, एक और 3 डिग्री का अमीन बनाते हैं बेटा। एक और 3 डिग्री के अमीन के एग्जाम्पल में आते हैं हम लोग। देखिए ये एक 3 डिग्री का अमीन। चलिए हम लोग इसका कॉमन नेम में क्या करते हैं, तीनों एल्किल अलग अलग हैं, तीनों एल्किल को अलग अलग बुलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले E फॉर इथाइल, देखिए आपको 2 कार्बन का एक नजर आया, इथाइल। फिर M फॉर मिथाइल, तीनों एल्किल को अलग अलग मिलाना पड़ेगा। अगर एक साथ बुलाते ट्राई एल्किल के रूप में, जब तीनों एक जैसे होते, तीनों अलग अलग हैं, तीनों को अलग अलग बुलाएंगे, इथाइल मिथाइल। ये तीसरा वाला क्या दिख रहा है आपको, नॉर्मल प्रोपिल, N प्रोपिल, मिथाइल इथाइल मिथाइल N प्रोपिल अमीन, इथाइल मिथाइल N प्रोपिल अमीन। क्लियर हो रहा होगा आपको बेटा। अब इसके IUPAC में आना है, तो IUPAC में आना तो छोटे वाले एल्किल को तो घेर लीजिए, इसको नाइट्रोजन का एल्किल बुलाएंगे, और बड़े वाले के साथ एल्केनामाइन, नाइट्रोजन को एक बड़े वाले के साथ एल्केनामाइन बुलाएंगे। तो 1 2 3, कौन सा एल्केनामाइन है, एल्केनामाइन है बेटे प्रोपेन का 1 अमीन, एल्केनामाइन है प्रोपेन का 1 अमीन। और नाइट्रोजन पे 2 एल्किल कौन कौन से लगे हुए हैं, एक इथाइल है एक मिथाइल है। तो पहले इथाइल को लिखते हैं, तो N का इथाइल, फिर N का मिथाइल, और देन प्रोपेनामाइन, प्रोपेन 1 अमीन। ये इसका IUPAC नेम है, I फॉर IUPAC। चलिए एक और बनाते हैं, देखें आप में से कितने लोग कर पाते हैं। मैं आपको सीधे इसका IUPAC लिखना होगा आपको, IUPAC। डिग्री ऑफ अमीन पहचानिए,
और IUPAC लिखिए। डिग्री ऑफ अमीन पहचानिए और IUPAC लिखिए। N को देख के तो डिग्री ऑफ अमीन एकदम क्लियर है, 3 डिग्री अमीन। अब IUPAC में आए तो नाइट्रोजन के पास अलग अलग 3 एल्किल ग्रुप दिख रहा है। ये छोटा है, ये एल्किल बुलाया जाएगा, ये भी छोटा ही है, सबसे बड़ा ये वाला है। इसकी प्रिंसिपल चेन एक सिरे से दूसरे सिरे की है। उसके ऊपर N कौन से नंबर पर लगा है, नंबरिंग करते समय इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका अल्केनामाइन है, कौन सा, हेक्सेन 3 अमीन। क्या अल्केनामाइन के ऊपर कोई एल्किल साइड चेन में गया, नहीं, सारे एल्किल N के ऊपर है। तो दोनों एल्किल कौन से हैं, तो मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों N के ऊपर 2 मिथाइल लगा तो N डाइमिथाइल हेक्सेन 3 अमीन, ये इसका नाम है IUPAC। चलिए एक और कराते हैं, एक और सावधानी के साथ बनाइएगा। चलिए इसको बनाएंगे। 2 डिग्री का अमीन है, NH देख के बोला 2 डिग्री का अमीन है। नाइट्रोजन के ऊपर एक बड़ा ग्रुप आया है तो उसको तो एल्किल लेंगे नहीं, छोटे वाले का एल्किल। अब एल्केनामाइन खोजो। एल्केनामाइन क्या होगा, एक सिरे से दूसरा सिरा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, वो कार्बन आना चाहिए जिसपे N लगा हुआ है। ये प्रिंसिपल चेन हो गई एल्केनामाइन की। नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। ये भी एक साइड चेन में गया। ये कार्बन का एल्किल है मिथाइल, N के ऊपर भी मिथाइल और एल्केनामाइन के 5 नंबर पे भी मिथाइल। तो कैसे नाम लिखेंगे इसका, 5, N डाइमिथाइल। एक मिथाइल 5 नंबर ऑफ एल्केनामाइन पे आया और एक N के ऊपर आया, तो 5, N डाइमिथाइल, सारे एल्किल ओवर। अब पेंटेन 2 अमीन। तो ये हो गया बच्चों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स का नॉमेनक्लेचर। अब इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो बेंजीन वाले को भी ले लिया जाए। बेंजीन के ऊपर अगर आप NH2 लगा दें 1 डिग्री अमीन, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम एनिलीन होता है। और IUPAC एनिलीन और IUPAC में इसको एनिलीन ही बुला लिया जाता है, या समटाइम कुछ लोग इसको बेंजीन अमीन भी लिख लेते हैं, बेंजीनामाइन। लेकिन पॉपुलरली सेट ये एनिलीन के रूप में ही फेमस है। IUPAC में इस कंपाउंड को हम लोग एनिलीन पुकारते हैं। अब देखिए इस एनिलीन से अगर हम लोग एक 2 डिग्री का अमीन पुकारें बनाएं, तो बेंजीन NH और ये CH3, तो छोटे वाले N के ऊपर छोटे वाले एल्किल को एल्किल बुलाएंगे हम लोग। क्या लिखेंगे इसके लिए, N मिथाइल, N के ऊपर मिथाइल। देन बेंजीन के साथ NH जो है वो 2 डिग्री का अमीन एक तो हो गया है, तो NH2 तो दिखेगा नहीं, NH दिखेगा, तो अमीन तो है इस पे बेंजीन के ऊपर, तो क्या बुलाया जाएगा बेंजीन के साथ नाइट्रोजन को, एनिलीन, एनिलीन बुलाया जाएगा, N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन। इसको फॉर्मुलेशन करते समय ऐसे भी लिखा जा सकता है, C6H5 NHCH3। इसी पे एक 3 डिग्री अमीन कर लिया जाए, बेंजीन NCH3 C2H5। इसका IUPAC क्या होगा बच्चों, N के ऊपर इथाइल, फिर N के ऊपर मिथाइल, N इथाइल N मिथाइल एंड देन एनिलीन।
एन इथाइल, एन मिथाइल, एनिलीन। तो ये कहता है मान लीजिए इस पे 3 बेंजीन आ जाए, 3 तरफ से मान लो फिनाइल ग्रुप आ जाए, इसको कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखोगे? C6H5N, C6H5, C6H5। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, कभी भी लोन पर जरूर उसके ऊपर प्रेजेंट रहता है। क्या नाम सोच पा रहे हैं आप इसका? तीनों एक जैसे हैं, 2 एल को हम एल्किल के रूप में बुलाएंगे। अब C6H5 को एल्किल तो बुलाते नहीं है, इसको फिनाइल पुकारेंगे, तो क्या हो जाएगा? N, डाईफिनाइल। N पे 2 फिनाइल आ गए, N, डाईफिनाइल। देन एक बेंजीन रिंग नाइट्रोजन के साथ मिला के एनिलीन पुकारा जाता है। तो बच्चों ये 3 डिग्री अमीन का कंप्लीट नॉमेनक्लेचर हो रहा है, जिसको आप लोग देखिएगा। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर से आप इसको पूछ सकते हैं हमसे।